यह तुम्हारी नासमझी है जो एक क्षण को उनसे दूर करने का जी चाहता। तुम उनसे दूर नहीं हो सकते। वह तुम्हें इसकी आदत डालते हैं कि इस संसार में तुम्हें प्रिय कहने वाले ही नहीं मिलेंगे, अप्रिय कहने वाले भी मिलेंगे, क्योंकि यह संसार विविधताओं और विषमताओं से भरा पड़ा है। यहाँ कोई तुम्हें राजा बना देता है तो कोई तुम्हें रंग पर लाने की कोशिश करता है। वो कुछ भी कहें, तुम्हें स्वयं को मजबूत बनाना है। वो यदि अप्रिय कुछ बोले तो एक क्षण को भूल जाओ कि तुम्हारे कान हैं, उनकी बात ही न सुनो। रूठना तो इस शरीर का स्वाभाविक गुण है। रूठो, मगर उनसे कभी न रूठो, उनकी बातों से रूठो, क्योंकि तुम्हें उनकी बातें ही अप्रिय लगी। परंतु ये रूठापन भी ज़्यादा समय तक नहीं चलता। तुम जल्द ही समझ पाते हो कि यही तुम्हारे अपने हैं, और इस संसार में रहने के लिए तुम्हें इनकी ज़रूरत भी है। इस संसार में कहीं भी चले जाओ, पहाड़ों पर जाओ या जंगल में जाओ या फिर किसी वीरान स्थान पर चले जाओ, तुम्हें एक सहारे की ज़रूरत जरूर पड़ेगी जो तुम्हें अपना कहे। प्रत्यक्ष ना सही, परोक्ष ही सही, पर कोई अपना हो जिसे तुम अपना कह सको। जो लोग संन्यास ले लेते हैं, एक स्थान से जाते हैं और दूसरे स्थान पर बंध जाते हैं, अपनों को छोड़ते हैं और किसी दूसरे में आस्था लगा लेते हैं। स्वयं को कोई अकेले रख ही नहीं सकता, क्योंकि अकेलापन जीवन नहीं है। अब प्रश्न उठ रहा होगा कि जो योगी जन और संत जन होते हैं वो अकेले ही तपस्या करते हैं और उन्हें सिद्धि भी मिल जाती है। परंतु एक बात तुम भूल रहे हो, कोई स्वयं से अकेले नहीं हो सकता। वह अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी श्रद्धा में बंधे होते हैं और धीरे धीरे अपना ध्यान उस परम सत्ता में लगाने का प्रयास करते हैं, और जब उसका अनुभव मिलने लगता है तब वो खुद ब खुद दो हो जाते हैं। परंतु यदि अद्वैत का ज्ञान भरा उनमें, तब वो सगुण रूप स्वीकार नहीं करते, वो परम सत्ता को स्वयं के भीतर स्वीकार करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, यह उनका मंत्र होता है। वह स्वयं में समस्त ब्रह्मांड देखते हैं। उनमें द्वैत भावना नहीं उठती, क्योंकि उनके लिए परम सत्ता केवल एक ही है। वही है जो समस्त चराचर जगत में व्याप्त है। उसी का प्रभाव इस समस्त दिक्काल में व्याप्त है। उसे किसी की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं सबका सहायक है। तो इस संसार में तुम्हें रहने के लिए, जीवन जीने के लिए उनसे रूठना नहीं होगा। उनकी बातें यदि बुरी लगती हैं तो उनसे रूठो, उनका व्यवहार यदि बुरा लगता है तो उससे रूठो, परंतु उनसे कभी ना रूठो। अंततः यही कहना है कि तुम रूठना ही छोड़ दो। जो तुम्हें पसंद लगे वह करो, जो पसंद लगे वह देखो, और जो पसंद लगे वही सुनो। अन्यथा तुम गांधी के बंदर बन जाओ। बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो और बुरा करो भी मत, क्योंकि तुम्हारे भीतर अनंत भावनाएं छिपी हैं, और यदि एक भावना बढ़ने लगी, धीरे धीरे तुम पर हावी होने लगी, तो तुम्हें वैसा ही बना देगी। तुम धीरे धीरे हर बात पर रूठने लगोगे, क्योंकि प्रत्येक अपना ही अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश में लगा है। पर्वत पर तमाम बर्फ जमी हुई है, उसमें से यदि एक छोटा टुकड़ा पर्वत को छू लुढ़कने लगता है और लुढ़कते लुढ़कते रास्ते में मिलने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को स्वयं में चिपकाए चलता है, तब देखोगे कि उसकी अंतिम स्थिति आते आते वह एक बहुत बड़े पिंड में कन्वर्ट हो गया है। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे भाव हैं, वह धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। एक अनुभव तुम्हें बताता हूँ कि यदि तुम किसी से एक बार रूठ जाते हो, फिर दोबारा समय आता है और तुम फिर रूठ जाते हो, धीरे धीरे
तुम्हारे रूठने की वृत्ति इतनी बढ़ जाती है कि वह तुम्हारी प्रकृति को ही दबाने लगती है, बिल्कुल उस बड़ी पिंड की तरह। तुम छोटे पड़ जाते हो उसके आगे। मेरी एक सलाह है तुम सबको, अपने मूल को बचाए रखो। जो तुम्हारा आधार है उससे कभी मत डिगो। यदि ऐसी कोई भी वृत्ति, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, तुम पर हावी है, तुम यदि उससे परेशान हो तो उसे त्यागने का जतन करो। तुम स्वयं के मूल को याद करो। तुम वास्तव में क्या थे और इस समय क्या हो। वो कौन से अनुभव थे, कौन से व्यवहार थे जो तुम्हें यहाँ तक ले आए। उन्हें याद करो और जीवन में उनका कभी भी आगमन न होने पाए, यह तुम सुनिश्चित करो। और यदि वृत्ति अच्छी है तब उसे छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं, परंतु यह याद रखना, उसके प्रभाव में तुम कहीं स्वयं को तो नहीं खो रहे, अपने मूल से तो नहीं डिग रहे, वह तुम्हारा आधार कहीं दब तो नहीं गया, क्योंकि उसी से तुमने यह अच्छी वृत्ति पाई है, उसी से तुमने यह अच्छा व्यवहार करना सीखा है, उसी से तुमने यह राह पाई है। उसे कभी मत भूलो, क्योंकि उसके बिना तुम नहीं रहोगे, तुम कुछ और हो जाओगे जो तुम वास्तव में नहीं थे। इसलिए किसी के प्रभाव में आकर स्वयं को मिटाने की कोशिश मत करना। अपने अस्तित्व को बनाए रखो। यदि तुम में बुराई है तो उसका परित्याग करो, और यदि अच्छाई है तो उसको बार बार दोहराओ, ताकि प्रत्येक व्यवहार में तुम स्वयं की प्रतिक्रिया पाओ। इसके बाद एक चेतावनी भी है। इन बातों को भी मात्र तुम एक दर्शक की भांति देखना, सुनना, इनसे बंधना नहीं। यदि यह लगे कि यह तुम्हारी मार्गदर्शक हैं, तब इन्हें अपना लेना और मार्ग में इनका उपयोग करना। स्वयं का अस्तित्व हमेशा बनाए रखना, कभी दबना नहीं। किसी के विचार से, किसी के व्यवहार से स्वयं को हीन मत समझना और स्वयं को उसके हवाले मत करना। तुम स्वयं एक पूर्ण सत्ता हो। तुम में भी वही शक्तियाँ हैं, तुम में भी वही गुण हैं, तुम में भी वही ताकत है जो सामने वाले के पास है। कोई भगवान नहीं है। तुम सबको एक दृष्टि से देखो और स्वयं के साथ भी कभी धोखा मत करो।